जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, मोदी जी चले गए मॉस्को और ऑस्ट्रिया चले गए, तो ऑस्ट्रिया के बारे में तो कुछ बात हुई नहीं। लेकिन जब मोदी जी मॉस्को गए तो अमेरिका में बहुत ज्यादा हल्ला हो गया, बहुत हल्ला हो गया। एरिक गारसेटी जो अमेरिकन एम्बेसडर टू इंडिया है, उनके बयान कि साहब आप फॉर ग्रांटेड मत लीजिए रिलेशनशिप, ये बड़े भारी भारी बयान हैं डिप्लोमेसी के। और अमेरिका ने बहुत गलत तरीके से रिएक्ट करा। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं, मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है काफी टाइम से कि मोदी जी गए क्यों यार रशिया, ये मैटर क्या है। अगर दोस्तों हम सिर्फ लेन देन की बात करें तो भारत को देने के लिए अमेरिका के पास रूस से 20-25 गुना ज्यादा है। अगर हम हथियारों की बात करें तो अमेरिका के पास ज्यादा है। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो रूस की क्या ही इन्वेस्टमेंट है यार, क्या ही इन्वेस्टमेंट है। अमेरिका 100 गुना ज्यादा कर सकता है और कर भी रहा है। अगर हम बात करें कि कहां पे इंडियंस ज्यादा हैं और वो पैसा वापस देश भेज रहे हैं डॉलर्स, तो जाहिर सी बात है अमेरिका स्टिल। तो जब अमेरिका हर चीज में आगे है तो क्या पुरानी दोस्ती को लेके मोदी जी पहुंच गए रशिया? क्या सिर्फ ये कि हाँ ठीक है रूस हमारे साथ खड़ा था? नहीं दोस्तों, ऐसा होता है कि जियोपॉलिटिक्स में या जो देश की बात होती है ना, तो उसमें पर्सनल दोस्ती का कोई स्कोप नहीं रहता। मोदी जी गए पर्सनल दोस्ती के लिए नहीं गए, मोदी जी गए भारत के लिए डील सेट करने के लिए। और जब पुतिन बैठा था, पुतिन भी बैठा रूस के लिए डील सेट करने के लिए। ऐसे डीलिंग होती है। तो आज का वीडियो का मतलब क्या है? आज का वीडियो का यह मतलब है कि भारत ने रूस के चलते यूएस को इतना गुस्सा क्यों करवा दिया यार, और यह बात मुझे हजम नहीं हो रही। अब इसकी कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं है जो मैं आज आपको खबर सुना रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं कुछ कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ना ये जो चीजें होती हैं जियोपॉलिटिक्स में, ये समझना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कोई करता है, किसी से हाथ मिलाता है, किसी को इग्नोर करता है, बाद में साल भर बाद पता लगता है कि अच्छा इसका ये मतलब था और इसका ये नुकसान हो गया, उस आदमी का ये फायदा। ये शतरंज खेलते रहते हैं एक दूसरे के साथ 24 घंटे, इनके गेम ऑन रहते हैं बॉस। अब कल हमने ये कवर करा था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि यूक्रेन और रूस की लड़ाई खत्म हो जाए। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऑन रिकॉर्ड ये बोला है कि 24 घंटे के अंदर मैं लड़ाई खत्म करवा दूंगा रूस और यूक्रेन के। राइट? अगर आप इस डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट को देखो तो आपको साफ पता लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो फॉरेन वॉर्स फंड नहीं करना चाहता, किसी और की भूमि पर लड़ाई को पैसा नहीं देना चाहता कि लो 100 अरब डॉलर लो, 500 अरब डॉलर लो, ये सब नहीं करना चाहता हो। अमेरिका ने बहुत करा है, ये नहीं करना चाहता। तो इसमें मोदी जी कहां से आ गए? वो ना करे भाई, आप ना करो, मोदी जी कहां से आ गए बीच में? दोस्तों मुझे लगता है कि मोदी जी का ये एंगल है कि मोदी जी ने या भारत की विदेश नीति ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा जुआ खेला है। और जुआ ये खेला है कि नवंबर में ट्रंप आएगा। मैं आपको बता रहा हूं, जो भी हो रहा है ये जानबूझ के हो रहा है, जो भी हो रहा है ये सोच समझ के हो रहा है, और ये जो भी हो रहा है ये एक प्लान के तहत हो रहा है। और वो प्लान है क्या, मैं ये भी गैस करने की कोशिश कर सकता हूं। ऐसा है कि मोदी जी और डॉक्टर जयशंकर और डोवाल साहब तीनों ने मिलकर यह डिसाइड करा है कि सबसे ज्यादा चांस क्या है कि ट्रंप आएगा। ट्रंप नवंबर में आएगा, वो राष्ट्रपति बनेगा। इन्होंने ट्रंप, अगर दो घोड़े हैं जो बाइडेन और ट्रंप, और आपको एक पे पैसा लगाना है तो भारत की सरकार ने ट्रंप पे पैसा लगा दिया, पूरा का पूरा। बॉस पूरा पैसा लगा दिया ट्रंप के, ये घोड़ा जीतेगा। ठीक है, अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि भारत अमेरिका के साथ बैलेंस करना शुरू कर देगा। जैसा मैंने बोला कि अमेरिका के एम्बेसडर गारसेटी क्या कहते हैं? गारसेटी ये कहते हैं, जब पहुंचे मोदी जी पुतिन से मिले और गले वाले मिले तो काफी चौंक वौंक गए अमेरिकन। और अमेरिकन ने ये बोला कि नहीं साहब ये तो गलत है, और बोला कि देखिए आप अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है या भारत की तरफ झुकाओ, आप उसको फॉर ग्रांटेड मत लेना। हाँ हमारी दोस्ती गहरी है, हाँ हमारी दोस्ती गहरी है, पर आप हमें फॉर ग्रांटेड मत लेना कि नहीं ऐसा होगा ही होगा।
अमेरिका आपके साथ खड़ा ही रहेगा, आपको जो करना है करो। फिर एक और बात बोल दी बड़ी तगड़ी, बोला कि लड़ाई में कोई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं होती है, यानी लड़ाई में आपको दोस्तों की जरूरत होती है। और यह भी बोल दिया कि कल अगर आपके ऊपर चीन का अटैक होता है तो क्या आपको लगता है रूस आपके साथ खड़ा रहेगा? नहीं, रूस चीन के साथ खड़ा रहेगा। तो इस तरीके से अमेरिका ने भारत को धमकाने की कोशिश करी, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें अमेरिका भी दो सिरों में, दो धड़ों में बटा हुआ है। एक है जो बाइडेन वाला अमेरिका और एक है डोनाल्ड ट्रंप वाला अमेरिका। और डोनाल्ड ट्रंप वाले अमेरिका में भारत ने पैसे लगा दिए। पैसे मतलब फिजिकल, आप ये मत सोचिएगा इन्वेस्टमेंट करती नहीं, पैसे मतलब बाजी लगा दी। और ये बाजी कैसे लगी है? ये बाजी ऐसे लगी है कि भारत जितना भी टेम्परेचर बढ़ाएगा अमेरिकन का, जितना भी टेम्परेचर बढ़ाएगा कि भारत इससे बात करे, उससे बात करे, पुतिन को ही भारत बुला ले, ये सारी की सारी चीजें नवंबर में खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसी है दोस्तों, रूस को लेकर बिल्कुल अलग है। अब मैं आपको बताता हूं व्हाई डज इट मेक सो मच ऑफ सेंस। ये इसीलिए भी सेंस मेक करता है बहुत ज्यादा, इसलिए भी ये बात समझ में आती है सबके, क्योंकि यार ट्रंप जो है ना, ट्रंप ने बहुत पहले ऐलान कर दिया था कि जो प्राइमरी एनिमी है वो रशिया नहीं है, वो चाइना है। अभी भी अमेरिका के अंदर पेंटागन में, या अमेरिका का डीप स्टेट कह लीजिए, एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए, जो कहना चाहते हैं कह लीजिए, उसके अंदर अभी भी जो पुराने लोग हैं ना, बुढ़े जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने कोल्ड वॉर देखा है यार, जिन्होंने कोल्ड वॉर देखा है, शीत युद्ध देखा है। शीत युद्ध में दुश्मन कौन था? चीन का तो नामो निशान ही नहीं था उस वक्त, नामो निशान नहीं था। चीन को कोई पूछता नहीं था, चुपचाप कुट कर रहा है चीन कोने में। चीन को कौन पूछ रहा था उस वक्त? कोई नहीं। लेकिन ये जो लोग थे, इन्होंने रूस के साथ न्यूक्लियर वेपन्स भी डिप्लॉय करे, रूस के खिलाफ पनडुब्बियां भी, न्यूक्लियर पनडुब्बियां भी डिप्लॉय करी। और ऐसा कई बार हुआ कि दुनिया में न्यूक्लियर युद्ध होते होते रुक गया, होते होते रुक गया दोस्तों। एक बार तो ऐसा हुआ कि रूसी रडार में यह दिख रहा था कि अमेरिका ने 20-25 मिसाइल दाग दी हैं, और वो बाद में ग्लिच निकला, वो निकला बाद में झूठ। रूसी इक्विपमेंट खराब थी, रशिया की इक्विपमेंट खराब थी, उसने गलती से दिखा दिया कि अमेरिका ने मिसाइल छोड़ दिए। अगर उस समय डर के मारे रूस भी अगर मिसाइल छोड़ देता, यानी कि उस जमाने में ऐसे एक दूसरे पे बिल्कुल ट्रस्ट ना करना, और हेयर ट्रिगर रिस्पॉन्सेस, हेयर ट्रिगर बिल्कुल, कि जिसने करा अच्छा वो करने वाला है, करने वाला है, करना, ये सब चीजें होने लगी। अमेरिका में तो यहां तक हो गया था दोस्तों कि लोगों ने बोला कि अपने घरों के नीचे बंकर बनाओ। हजारों लाखों ऐसे अमेरिकन थे जिन्होंने अपने घरों के नीचे बंकर बनाया कि अगर न्यूक्लियर युद्ध हो जाता है तो हमारे पास कुछ छुपने के लिए जगह हो नीचे घर के, जहां पे हम सेफ हो, वहां पे कई महीनों का खाना हो, पानी हो, टिंड फूड हो, ये सारी की सारी चीजें हो कि हम लोग सेफ हो जाएं नीचे। दोस्तों ये उस समय की बात मैं आपको बता रहा हूं। तो वही माइंडसेट अमेरिका में आज भी है कई लोगों के बीच में। ट्रंप इनको अलग करना चाहता है। ट्रंप ये कहता है कि प्राइमरी फोकस चाइना है। हम लोग चाइना के ऊपर बात क्यों नहीं कर रहे, हम रूस 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 क्यों कर रहे हैं? यानी कि ट्रंप का यह मानना है कि सबसे पहले जाके, अगर ट्रंप जीत जाता है, पता है क्या करेगा? मैं आपको आज बताता हूं। ये पुतिन को बोलेगा कि हम यूक्रेन को हथियार देना बंद कर रहे हैं, पैसा देना बंद कर रहे हैं, कट। लेकिन बॉस, अगर हम ये सब बंद कर रहे हैं और अगर हम लड़ाइयां बंद कर रहे हैं, तो हम भी चाहते हैं कि आप पीछे हट जाओ। जितने भी आपने इलाके लिए हैं यूक्रेन से, आप यूक्रेन को वापस कर दो। फिर वो जाके पुतिन से ये बोलेगा कि ठीक है, आप चिंता मत करो, मैं ज़ेलेंस्की को बोलूंगा, मैं यूक्रेन को बोलूंगा कि नेटो की मेंबरशिप इनको नहीं मिलेगी। और इस तरीके से वो लड़ाई खत्म कर देगा। और ये लड़ाई खत्म करने में, मैं आपको बहुत पहले भी मैंने आपको एक बार बताया था दोस्तों, कि इसके बीच में एक बहुत अहम कड़ी भारत है। और भारत में कौन? मोदी जी। बहुत अहम कड़ी है और यही चीज होने वाली है। आप देख लेना। आज का वीडियो है दोस्तों, आज का वीडियो, मंगल का दिन है आज का वीडियो आप सेव कर लो। आपको नवंबर दिसंबर में मेरी कही बात, ठीक है, मेरी कही बात आपको सच, ट्रंप आएगा और ट्रंप आएगा, ये युद्ध खत्म करवाएगा। और बाद में आपको पता लगेगा कि भारत ने कितना बड़ा रोल प्ले करा है इस लड़ाई को खत्म करने के लिए। ये जो पूरा गेम चल रहा है ना, मोदी जी गए, गले मिल रहे हैं वहां पे, अभी तक आपको ये समझ में आया कि मोदी जी गए क्यों है वहां पे? मीडिया ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें करी। अरे मोदी जी जहां जाते हैं डील करके, ये करके, इतने अरब की इन्वेस्टमेंट हुई, ये हुआ, ये हुआ। यहां पे कुछ ऐसी बात हुई नहीं, ठीक है। एक उड़ी उड़ी सी बात कर दी कि जी हमारी 65 अरब की ट्रेड है, वो 100 अरब तो 2030 तक हो जाएगी, 100 अरब की। इसलिए गए थे मोदी जी कि 2030 में ऐसा हो जाएगा। बात दोस्तों, हमारी आपकी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा गेम हो गया है और वो गेम डायरेक्टली रिलेटेड है रूस और यूक्रेन की लड़ाई से, ठीक है। और एक आखिरी बात मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, नोट करिएगा,
ट्रंप की सरकार आएगी, अमेरिका का जो टेम्परेचर है भारत को लेके क्यों चलेगा, ये हो जाएगा, ये सारा का सारा नीचे आने वाला है। और मोदी जी ने सारे पैसे लगा दिए ट्रंप नामी घोड़े पे, उनको पता है यही घोड़ा जीतेगा।